नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आसमान से गिर रही है 600 किलो की आफत, आज धरती से टकराएगा नासा का सैटेलाइट। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का 600 किलो वजन वाला एक सैटेलाइट आज धरती पर क्रैश होने जा रहा है। ये सैटेलाइट करीब 14 सालों से ऑर्बिट में था। जो सैटेलाइट आज धरती से क्रैश होने जा रहा है, नासा ने उसका वजन 1323 पाउंड यानी कि करीब 600 किलोग्राम बताया है। इसे अगस्त 2012 में अपने ट्विन वैन एलन प्रोब बी के साथ धरती के चारों ओर रेडिएशन बेल्ट की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट के नाम वैन एलन प्रोब ए है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट 2019 में डीएक्टिव हो गए थे और वैन एलन प्रोब ए का धरती से बाहर का समय अब लगभग खत्म हो गया है। सोमवार दोपहर 9 मार्च तक अमेरिकी स्पेस फोर्स का अनुमान है कि ये 10 मार्च मंगलवार की रात भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के 11 मार्च वायुमंडल में प्रवेश करेगा। वैज्ञानिकों ने इसमें 24 घंटे की विंडो रखी है, यानी कि समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। नासा के अधिकारियों ने सोमवार को एक अपडेट में बताया है कि नासा को उम्मीद है कि वायुमंडल से गुजरते समय सैटेलाइट का ज़्यादातर हिस्सा जल जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट्स के वापस आने पर बच जाने की उम्मीद है। हालांकि धरती पर किसी को भी नुकसान होने का रिस्क अत्यंत कम है। शायद 4200 में से एक नासा ने बताया है कि चोट लगने का ये कम रिस्क करीब 0.02% है, क्योंकि धरती की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसलिए जो भी पार्ट्स वापस आने पर बचेंगे वे शायद खुले समुद्र में गिरेंगे। किसी शहर में या उसके आसपास नहीं गिरने की संभावना नहीं है। नासा ने कहा है कि अभी ये तय नहीं है कि ये ठीक किस जगह गिरेगा, क्योंकि तेज रफ्तार की वजह से इसकी सटीक लोकेशन बताना मुश्किल होता है। लेकिन नासा के अधिकारी सैटेलाइट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नासा के ये सैटेलाइट धरती के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर घूम रहे थे, जो कभी उन्हें जमीन के बहुत करीब ले आता था और कभी बहुत दूर। ज्यादातर सैटेलाइट गोल रास्ते पर घूमते हैं, लेकिन वैन एलन प्रोब्स का रास्ता एक खींचे हुए अंडे जैसा था। जब ये सबसे दूर होता था उस वक्त अपनी कक्षा में घूमते हुए ये सैटेलाइट धरती से अधिकतम 30,415 किलोमीटर दूर चला जाता था, और ये जब सबसे करीब होता था तब ये धरती से सिर्फ 618 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाता था। रेडिएशन बेल्ट की जांच के लिए भेजा गया था सैटेलाइट। इन सैटेलाइट्स का असली काम रेडिएशन बेल्ट्स की जांच करना था। पृथ्वी के चारों तरफ ऊर्जा से भरे कणों की दो बड़ी परतें होती हैं, जिन्हें वैन एलन बेल्ट कहा जाता है। चूंकि रास्ता अंडाकार था, इसलिए ये सैटेलाइट्स बार बार इन रेडिएशन परतों के अंदर जाते और बाहर आते थे। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली कि अंतरिक्ष का मौसम और सूरज से आने वाली किरणें हमारी पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती हैं। शुरुआत में इनका नाम रेडिएशन बेल्ट स्टॉर्म प्रोब्स रखा गया था, क्योंकि इनका काम अंतरिक्ष में आने वाले सौर तूफानों और रेडिएशन को लेकर स्टडी करना था। लेकिन बाद में इन परतों की खोज करने वाले वैज्ञानिक जेम्स वैन एलन के सम्मान में इनका नाम बदलकर वैन एलन प्रोब्स कर दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।